हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चे, डेट शीट आप लोगों की रिलीज हो चुकी है। 12वीं और 10वीं क्लास की सीबीएसई बोर्ड की डेट शीट आपकी रिलीज हो चुकी है। कैसे चेक करना है डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो, लिंक्स अवेलेबल है। बट अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो बाकी देख के आप समझ सकते हो। देखो करना क्या है, सीबीएसई बोर्ड टाइप करना है, सीबीएसई वर्ड को गूगल पे टाइप करना है। गूगल पे टाइप करके इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। सीबीएसई पे करना है, आपके पास मेन साइट ऐसे खुल के आ जाएगी, जहां पे आपको मेन वेबसाइट पे क्लिक करना है। और यहां पे आप देख पा रहे हो कि लेटेस्ट अपडेट्स सीबीएसई में ये कुछ कॉलम्स रोज आपको दे रखी हैं, जहां पे सर्कुलर डेट शीट्स और ये ब्राउनिश कलर में दो पार्ट्स आपको दिखा रखे हैं। जहां पे ये जो दूसरी वाली है क्लास 12th वाली, ये 12वीं क्लास की डेट शीट है, और ये जो पहली वाली है ये 10th क्लास की डेट शीट है। तो जब हम यहां पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी 12th क्लास की डेट शीट है, जो कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सभी को एक्सपेक्टेड था, नोटिफिकेशंस भी दे दी थी, एंड एक प्यारा सा नोटिस भी आया था बोर्ड की तरफ से, जो बोला गया था 15 फैब से 15 अप्रैल के बीच में पेपर होंगे। और यस, वो फुलफिल किया है उन लोगों ने, और 15 तारीख से ही आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। तो एक बार फटाफट एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन छोटे सा देख लेते हैं, एक छोटा सा क्लास ले लेते हैं कि भाई कौन सा पेपर कौन सी तारीख को और कितना आपको टाइम मिला है उस पेपर के रिगार्डिंग। तो बच्चे देखो अगर ध्यान से, तो ये 12वीं क्लास की ही डेट शीट है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ही डेट शीट है, और पेपर 15 को स्टार्ट हो रहा है। 15 को एज सच ज्यादा हैवी पेपर है नहीं, जिसने लैंग्वेजेस वगैरह ले रखी हैं, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज वगैरह के सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, तो वो पेपर आपके 15 से 16 को 17 को पेपर स्टार्ट है। बेसिकली मेन पेपर देखा जाए तो हिंदी का मेन पेपर होता है, तो 19 तारीख को हिंदी का मेन पेपर है। ठीक है, अब हिंदी में मैक्सिमम बच्चों के पास होता नहीं है, तो आप मान के चलो कि 22 फैब से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं। पहला पेपर इंग्लिश का है, पहला पेपर इंग्लिश। अच्छा, इंग्लिश के बाद डायरेक्ट पेपर कौन सा है, चाहे आपने कॉमर्स ले रखी है, चाहे आपने नॉन मेडिकल ले रखी है, चाहे आपने मेडिकल ले रखी है, चाहे आपने आर्ट्स ले रखी है। आर्ट्स ले रखी है तो पहले पेपर हो गया आपका। ठीक है, पहला इंग्लिश, देन उसके बाद नॉन मेडिकल, मेडिकल के लिए 27 फैब को केमिस्ट्री का पेपर है। अच्छा खासा गैप मिला है केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद डायरेक्ट फिजिक्स का पेपर है आपका। आर्ट्स के लिए देखो ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी 29 तारीख को है, और जो 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है नॉन मेडिकल एंड मेडिकल के बच्चों के लिए। ठीक है, 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर है, और फिजिक्स के तुरंत बाद नॉन मेडिकल और मेडिकल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उपकार कर रखा है, मतलब थोड़ा सा उन पे दया दिखा रखी है। 9 तारीख को ही मैथ्स का पेपर दे दिया है। मेडिकल के लिए तो चलो फायदा है, बट नॉन मेडिकल के लिए ज्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि एक 4 को पेपर है, एक 9 को पेपर है। ज्यादा छुट्टी नहीं मिली है मैथ्स के पेपर के लिए, मात्र 4 दिन की छुट्टियां मिली है, 5, 6, 7, 8, 4 दिन की छुट्टी। ठीक है, मैथ्स का पेपर 9 तारीख के बाद तुरंत फिजिकल एजुकेशन का पेपर डाल दिया। फिजिकल एजुकेशन मेडिकल में भी होती है, मैक्सिमम बच्चों के पास मेडिकल में होती है, कॉमर्स में भी होती है, और नॉन मेडिकल में भी होती है। मैक्सिमम बच्चों के पास फिजिकल एजुकेशन का पेपर होता है 12 तारीख को। ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं मिला है, सिर्फ 2 दिन की छुट्टी मिली है, 10 और 11 की। 12 को सीधा फिजिकल एजुकेशन। बट मेडिकल के बच्चों के लिए भाई बढ़िया बात है, फिजिकल एजुकेशन ज्यादा हैवी सब्जेक्ट होता नहीं है, इजी सब्जेक्ट है, आसानी से आप पढ़ लोगे, ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। ज्यादा दिक्कतें आती हैं कोर सब्जेक्ट्स में। तो कोर सब्जेक्ट्स आप देख लो आपका कौन सा कोर सब्जेक्ट्स है। फिजिकल एजुकेशन के बाद बेसिकली नेक्स्ट पेपर सीधा जंप आउट होता है कॉमर्स पे। मैक्सिमम बच्चों का जिसका नॉन मेडिकल होगा तो डेट शीट खत्म, फिजिकल एजुकेशन लास्ट पेपर उसके बाद। बट बेचारे कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स का पेपर देंगे 18 मार्च को, फिर बायोलॉजी मेडिकल वाले बच्चे देंगे 19 तारीख को बायोलॉजी का पेपर, और कॉमर्स वालों बच्चों के लिए फिर थोड़ा सा रियायत और दे दी, रियायत नहीं, वैसे बोलने का थोड़ा सा मजाक पॉइंट ऑफ व्यू है, रियायत नहीं है। 23 मार्च को अकाउंट्स का पेपर है, किसका भाई, कॉमर्स वाले बच्चों का। फिर 27 को बिजनेस स्टडीज, और आखिरी में आते आते कंप्यूटर साइंस का पेपर है, आईटी का पेपर है। आखिरी पेपर कब है भाई, 2 अप्रैल 2024 को किसका पेपर है, आईटी का पेपर है। अब देख लो आपको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है, कितनी प्रिपरेशन करनी है, और किस सब्जेक्ट के लिए कितना कितना टाइम बचा है। डेट शीट आपने देख ली, डेट शीट के बारे में हमने बता दिया। डिस्क्रिप्शन में डेट शीट के लिंक्स आपको मिल जाएंगे। पढ़ाई स्टार्ट कर दो, स्टार्ट कर दी होगी मैक्सिमम बच्चों ने, बट अब टाइम नहीं बचा भाई, टाइम ज्यादा बचा ही नहीं, खत्म हो गए टाइम। अब सिर्फ पढ़ना है, मात्र पढ़ना है। ठीक है, तो इसी नोट पे आपको गुड लक करते हैं, गुड विशेस देते हुए, और टाइम टेबल सेट कर लो। अब मिलेंगे
क्लासेस और अगर आपको चाहिए तो बताओ हमें, अगर और ज्यादा क्लासेस चाहिए सब्जेक्ट्स वाइज तो बताइए, कमेंट्स कीजिए, तो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको लोगों को। चलो तो इसी नोट पे करते हैं समाप्त। धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।